नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लक्ष्मण रेखा में रहकर बात करें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाकर दिखाएं। साथ ही बोले मुकेश अग्निहोत्री, मैं सर पर कफन बांधकर बैठा हूं, रॉन्ग नंबर न करें डायल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दरिया दिली, बुजुर्ग को पैर छूने से रोक खुद पकड़ा हाथ। बुजुर्ग ने सीएम के सामने रखी मांग, कहा बेटे का तबादला किया जाए रिवालसर ताकि नौकरी के साथ कर सके मेरी देखभाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का किया शुभारंभ, प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय लोगों को किया समर्पित। भाजपा के खिलाफ जल्द चार्जशीट लाएगी कांग्रेस, धर्माणी बोले बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में डूबी है जयराम सरकार, इस बार 100% भाजपा सरकार नहीं होगी रिपीट। और 5 जुलाई से चेन्नई में आयोजित होने जा रही नेशनल यूथ गेम्स, साई हॉस्टल बिलासपुर के 3 खिलाड़ी दिखाएंगे अपने दमखम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल होना आम बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की वार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नसीहत के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद लक्ष्मण रेखा में रहकर बात करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष पर रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने मंत्रियों की पूरी सेना उनके खिलाफ लगा दें, लेकिन उससे उन्हें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री मुझे लगातार सलाह दे रहे हैं, मैं पिछले 72 घंटे से देख रहा हूं, लेकिन मेरी भी उनको सलाह है वो भी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहें। और जहां तक मुकेश अग्निहोत्री है, प्रतिपक्ष का नेता है, ठोक बजा के है, और हिमाचल प्रदेश में वो करेगा जो जनता की आवाज है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता आवाम की आवाज है, वो उठाता रहेगा। ये अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ये किसी और को नंबर डायल करें इस तरह से। ये सामने मुकेश अग्निहोत्री है, सर पे कफन बांध के बैठा है। आपने जो करना है, जो आपके दिमाग में है, सरकार जा रही है ना, विचलित हो रहे हैं, खौफ बना हुआ है। चाहे आप अपनी मंत्री लगा लें, पूरे सरकार लगा लें, कायनात लगा दे, चाहे जो करना है आपको आप करें, लेकिन मैं आपका कोई मतहत मुलाजिम नहीं हूं, ना ही मैं कोई बंधुआ मजदूर हूं जो कि आपकी बातों पे जो है खौफ खा जाऊंगा। मैं जो है हिमाचल प्रदेश के प्रतिपक्ष का नेता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी दौरे पर थे। इस दौरान एक ऐसा वाक्य सामने आया जिसे देख हर कोई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ करने लगा। सीएम जयराम ठाकुर उस समय असहज हो गए जब एक बुजुर्ग ने उनके पैर छूने की कोशिश की। दरअसल प्रदेश की दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, तब एक बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े थे। मुख्यमंत्री के साथ समर्थकों की भीड़ देखते हुए ये बुजुर्ग एक और हट गए, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं उनकी ओर चले गए। कंधे पर झोला उठाकर खड़े इन बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री की ओर एक कागज बढ़ाया और उनके पांव छूने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें रोका और उनके हाथ पकड़कर उन्हें सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने पूछा तो बुजुर्ग ने अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र अपने पास रखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। बुजुर्ग का नाम बालाराम है और वह रिवालसर का रहने वाला है। उनकी उम्र 80 वर्ष है और वह अस्वस्थ भी रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि कोटला में कार्यरत उनके बेटे का तबादला रिवालसर किया जाए ताकि वह नौकरी के साथ साथ उनकी देखभाल भी कर सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान लोगों को करोड़ों की सौगात दी। मंडी में 16.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के 2 खंडों का लोकार्पण कर औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय लोगों को समर्पित किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के नाम से स्थापित इस राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के 141 से अधिक सरकारी और निजी महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संशोधित यूसीजी वेतमान प्रदान करने की घोषणा की और कहा कि इस संदर्भ में 1 माह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवधाम के पहले चरण का कार्य पूर्ण होने वाला है और पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि नेरचौक में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मंडी का कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा, जो जिले की सबसे बड़ी परियोजना है।
उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ शीघ्र ही कंपनी की स्थापना की जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के लोगों के लिए मंडी नगर निगम वर्तमान प्रदेश सरकार की देन है। और एक चीज को और, जिसको हमारे विपक्ष के लोग खूब बोलते हैं, एयरपोर्ट की बात कहते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा क्या बोलूं। किसी चीज की शुरुआत करने का कोई अवसर आता है, वक्त लग जाता है, लेकिन वो शुरुआत होती है। और मैं ये कहता हूं कि ये एयरपोर्ट मंडी का बन करके रहेगा और हाल में बन करके। विधानसभा चुनावों को देख प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हुए। पहले जहां जयराम सरकार कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट लाने की बात करती थी, वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी भाजपा सरकार के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट पेश करने वाली है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन राजेश धर्माणी ने इस बात का खुलासा किया। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। राजेश धर्माणी ने कहा कि 20 जुलाई तक चार्जशीट कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को सौंपनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी सूचना अभी तक हमारे पास नहीं थी। मंडी में कुछ नई बातें सुनने को मिली हैं। उन्होंने जल शक्ति विभाग में पाइप की खरीद फरोख्त और पाइप की घटिया क्वालिटी की भी बात कही है। यहाँ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जो अभी तक हमारे पास सूचना नहीं थी। वैसे प्रदेश स्तर पे बड़े व्यापक स्तर पे इस पे जो है काम हुआ है। बहुत सारे हमारे पास तथ्य ऐसे अवेलेबल हुए हैं जिनको हम चार्जशीट में डालेंगे, लेकिन मंडी में जो है वो कुछ और नई बातें सुनने को मिली हैं। जैसे पाइप जो है वो इतनी घटिया क्वालिटी की पाई गई। हमें वीडियो देखे कि लेंथ के अलावा जो है वो पाइप बीच में फट गई है, इतनी घटिया क्वालिटी की है। उनको प्रॉपर डेप्थ में नहीं डाला गया, या जो बड़े डाई की पाइपें हैं उनके वेल्डिंग घटिया किस्म की लगाई है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर पे होगा, वो आने वाले समय में उस गांव में या उस एरिया में तबाही मचा सकती है। और इसी तरीके से सराज में जो है वो कई बीघा जमीन रेस्ट लैंड जो है वहाँ देवदार के 4-5 हज़ार पेड़ काट के वहाँ पे माइनिंग की गई। इसलिए चार्जशीट कमेटी बनाई क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी लार्ज स्केल पे शिकायतें आई थी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो रहा है और मेरिट को नज़रअंदाज करके जो है यहाँ भर्तियाँ की जा रही है। पाइप का स्कैंडल जो है, सैकड़ों करोड़ का पाइप का स्कैंडल हुआ है। घटिया पाइप खरीदी गई है, कम थिकनेस की पाइप खरीदी गई है, जितनी ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा पाइप खरीदी गई है। इसलिए ये चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया है। देश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी को देख लोगों को पहले से ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला ऊना में बिजली की आपूर्ति न होने के चलते लोगों को पिछले कई दिनों से भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जिला ऊना के शासन गांव के हरजन मोहल्ला के 35 के करीब घरों में पिछले कई दिनों से बिजली की आपूर्ति न होने के कारण यहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों की माने तो बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा गर्मी से 2-4 होना पड़ रहा है, जिस कारण कई ऐसे बुजुर्ग जो बीमार हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं गाँव में कुछ मौतें भी हुई हैं। ऐसे में बिजली न होने के चलते और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारी की माने तो शासन गांव का एक प्रतिनिधिमंडल बिजली की समस्या को लेकर उनसे मिला। उन्होंने इस संदर्भ में ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है। अधिकारी की माने तो बिजली की जो भी समस्या आ रही है उसको जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। हमारे यहाँ बिजली 5 दिन से नहीं आ रही। सियाने बहुत दुखी है, परेशान है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। रात को सो नहीं पाते, पूरी रात लाइट नहीं है हमारे। बस यही हमारी समस्या है, इसे हल करें, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। सर ऐसा है, मैं यहाँ यही वर्क्स हूँ, सुशील धीमान। तो एक्शन साहब थोड़ा गए हुए हैं बंगाना तक, हमारा सबसे न कोई उसकी रजिस्ट्री के लिए। तो ये शासन पंचायत से एक डेलीगेशन आया था, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनके घरों में मतलब लाइट जो है वो बहुत कम आ रही है, तो कुछ लोड की समस्या वगैरह हो सकती है। बाकी लाइट बीच बीच में चल रही है, लेकिन इसका समाधान कर दिया जाएगा। ये एक्शन साहब को बता देंगे। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है 25-30 घर की समस्या है जी। तो जो भी लोड की प्रॉब्लम है या लाइट की प्रॉब्लम है, इसको जल्दी हल कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जिला चंबा की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत चल रहे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत
जिला मार्केटिंग कमेटी चंबा के चेयरमैन DS ठाकुर ने किहार पंचायत के अंतर्गत आने वाले बूथ संख्या 10 का दौरा किया। इस दौरान गाँव वासियों ने DS ठाकुर की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर DS ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए 26 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। मौके पर DS ठाकुर ने लोगों की समस्याएं व मांगें सुनी और मांगों और समस्याओं का सरकार के माध्यम से जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों का कहना है कि कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादे किए, लेकिन वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आज भी हमारे गाँव में सड़क की सुविधा नहीं है। यही कारण है कि आज हमने कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर भाजपा का दामन थामा है। जी पूरे 70 साल हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया। पूरे 70 साल कांग्रेस को वोट देकर को हमारे को ये फायदा मिला कि आज तक इस गांव में भी 60 घर है, रोड तक भी नहीं पहुंची। ठीक है, दूसरा देख लो, रास्ते देख लो, कहीं पानी देख लो, कहीं और चीजें भी देख लो कि क्या हुआ आपके सामने हो। जो कुछ आपके सामने है, अगर हुआ है तो आप देख रहे हैं क्या हुआ। इसलिए हमने दुखी होकर के हमने बीजेपी को चुना। ऐसा है कि हम 60 साल से रो रहे हैं, हर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रास्ते नहीं है, कोई बिजली नहीं है, इसीलिए हमने कोई विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने सरकार से, भाजपा सरकार से रिश्ता जोड़ा। तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, बच्चों का विकास हो, स्कूल का विकास हो, इसलिए जुड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 7th UCG पे स्केल की मांग को लेकर 5 जुलाई तक शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले 22 जून के दिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने VC ऑफिस से समरहिल चौक तक रोष रैली निकाल प्रदर्शन किया था। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रदेश सरकार की ओर से जल्द 7th पे UCG पे स्केल देने की बात कही गई थी, लेकिन साल 2016 से लंबित पे स्केल 6 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। इसी पे स्केल की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, नौणी विश्वविद्यालय और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 5 जुलाई तक शिक्षा बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई परीक्षाओं के पेपर चेक करने का काम भी बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आम छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2016 से जो UGC का 7th पे स्केल है वो UGC के अंडर गवर्न होने वाले सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका पिछले 6 वर्षों से लंबित है और उसको लेकर के एक लंबे समय से हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कहा था कि आपको जो आने वाली कैबिनेट जो पीछे हुई है उसमें इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। और 27 तारीख को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें पालमपुर यूनिवर्सिटी, नौणी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जिसमें हपूटवा और हपूटा दोनों संगठन और जो कॉलेज कैडर HGCT है उसके पदाधिकारियों ने भाग लिया। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 28 तारीख से पूर्ण शिक्षा बंद, जो शिक्षा बंद है उसका नारा दिया गया कि सभी प्रकार की रोज स्वरूप सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को बंद किया जाएगा। और जो कॉलेज टीचर एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी और प्रधान वहाँ पे धर्मवीर जी और रामलाल जी थे, उन्होंने कहा कि जब 5 तारीख को कॉलेज की छुट्टियाँ समाप्त होंगी तो वो भी इस आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। और 5 जुलाई से चेन्नई में नेशनल यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला बिलासपुर के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। नेशनल यूथ गेम में साई हॉस्टल बिलासपुर के 3 खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेंगे। हिमाचल में 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अब इनकी सिलेक्शन नेशनल गेम के लिए हुई है, जिसको लेकर मंगलवार को साई हॉस्टल प्रभारी व कोच की ओर से उनको शिमला कैंप के लिए रवाना किया गया। 3 दिन के कैंप के बाद खिलाड़ी सीधे चेन्नई के लिए रवाना होंगे। ये तीनों युवा मुक्केबाज 5 से 11 जुलाई तक चेन्नई में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। यदि रिकॉर्ड तलब किया जाए तो पता चल जाएगा कि किस सरकार ने कितना कर्ज उठाया है। हैरानी का विषय तो ये है कि कांग्रेस ने कर्जे लेकर भी उस धनराशि का दुरुपयोग किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सबसे ज़्यादा भर्तियां भाजपा के कार्यालय में हुई हैं, लेकिन मामले कोर्ट में जाने से देरी होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा करने में वो असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती। उनके द्वारा बार बार ये कहना कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, बिल्कुल निराधार है। हिमाचल प्रदेश में कर्जा उठाने की शुरुआत वीरभद्र सरकार ने की थी, और अगर आप
इसका विस्तृत ब्यौरा देखेंगे तो अधिकतर कर्जा कांग्रेस सरकारों में उठाया गया है। इसलिए इस विषय पर कांग्रेसी नेताओं को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और कुल्लू में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ठाकुर ने सदर विधायक सुंदर ठाकुर पर तंज कसा है। उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा विकास कार्य को तेजी से गति दी जा रही है और यहां पर लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनका भी निवारण किया जा रहा है। लेकिन कुल्लू सदर के विधायक प्रदेश सरकार के कार्य को भी अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं और कुल्लू के जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि आदमी को 16 कला पूर्ण होना चाहिए, लेकिन कुल्लू के कांग्रेसी विधायक सुंदर ठाकुर में 17वीं कला है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि उनमें झूठ बोलने व अफवाह फैलाने की है। उन्होंने कहा कि यहां पर खराहल घाटी की पेयजल स्कीम का भूमि पूजन भी विधायक सुंदर ठाकुर के द्वारा किया गया, जबकि सच्चाई ये है कि इसका शिलान्यास पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया जा चुका था। जिस काम का पहले ही शिलान्यास हो जाए उसका फिर से भूमि पूजन नहीं किया जा सकता। मैं 2 शब्दों में ही जवाब दे दूंगा। क्या हमारे संस्कृति में 16 कला होती है और कुछ महानुभाव होते हैं कि 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन ये जो 17वीं कला है जो बड़ी खतरनाक है, असत्य बोल के भी लोग समझे कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, लोगों को गुमराह। मैं उनसे नम्र करता हूँ, कम से बड़ा और छोटा भी देखिए, किसी को आदर दे दीजिए। आप दूसरे को आदर नहीं देंगे तो आपको भी आदर नहीं होगा, आपका भी निरादर होगा। और जो अनर्गल बातें कहनी वो समय चला गया। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा के मंदिरों को अपनी जागीर बना के रखा है और स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रम करके स्कूलों को राजनीति का अड्डा बना दिया है। ये आरोप यहां प्रेस क्लब कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता एवं गाहर पंचायत के प्रधान रोहित धामी ने लगाए। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कई स्थानों पर स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रम करके हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने प्रशासन से सवाल पूछा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर कितने मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि गाहर पंचायत में सांसद ग्राम योजना का कार्यक्रम था और ये नॉन पॉलिटिकल था। पंचायत ने सारे इंतजाम कर रखे थे कि ऐन मौके पर शिक्षा मंत्री के दबाव के कारण उन्हें कार्यक्रम रोकना पड़ा और फिर पंचायत को आनन फानन में अपना वेन्यू बदलना पड़ा। पॉलिटिकल हम जो समझते थे कि अगर कोई सरकारी फंक्शन है जिसमें सरकारी प्रजातंत्र के लोग होंगे, चाहे उसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस के नेता हों, अगर मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस की हैं तो वो मेंबर पार्लियामेंट तो हैं, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? मेरे हिसाब से कल का हमारा फंक्शन सरकारी फंक्शन था और उसे स्कूल के प्रांगण में करने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जनमंच भी तो ये करते ही हैं स्कूल के प्रांगण में, और भी कई फंक्शंस हैं जो स्कूल के प्रांगण में होते हैं जिन्हें ये नॉन पॉलिटिकल बोल के तो करते हैं। तो हमारा तो कल का फंक्शन पॉलिटिकल था ही नहीं, क्योंकि डीसी महोदय के ऑर्डर्स थे उस फंक्शन को करने के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने जो हमें रोका, तो जब हमने भी हाईकोर्ट का ऑर्डर पड़ा तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में तो सीधा लिखा गया है कि भाई कोई भी फंक्शन जो सिर्फ स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, स्कूल के बच्चों का कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल के बच्चों का कोई फंक्शन है, सिर्फ वो हो सकता है, कोई भी और फंक्शन नहीं हो सकता, चाहे प्रशासन का हो चाहे किसी भी और चीज का हो। तो हमने तो बोला ठीक है भाई, हमें आपने रोका, प्रशासन ने, अच्छी बात है, पर बाकी जो ये फंक्शन कर रहे हैं उनको तो रोको फिर। या अगर हुए हैं तो क्या आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना का उनके ऊपर केस दर्ज किया जिन लोगों ने ये फंक्शन होने दिया है अभी तक? मेरा सवाल सिर्फ ये है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।